बात करूँ तो मैं अनमैरिड हूँ। तो इन्होंने बताया कि मेरी शादी कब होगी। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया जो कि मैच कर रहा था। ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजर की जो होती है, क्या होता है, पढ़ाई होता है या ऑटोमेटिक ऐसे ही आप लोग बताना शुरू कर देते हैं? तो क्या इसका कोई एजुकेशन होता है, जैसे एमबीए होता है, पीएचडी होता है, डॉक्टर के लिए अलग अलग चीजें होता है, आईएएस बनने के लिए, उसी तरह एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कोई इसका डिग्री होता है? अगर किसी के बारे में बताना हो तो जैसे मेरा नाम है, तो आप नाम से ही बता देती हैं कि राशि भी पूछा जाता है? अच्छा, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके द्वारा बताए, जिसके बारे में आपने कोई चीज बताया और उसका सत्य हो गया हो? एक मैं आईसीयू में थे। वो 3 दिन में बाहर आ गए। एक का घर नहीं बन रहा था, तो मैंने उनको उपाय बताया, तो उनका घर 2 महीने में ही बन गया और मिल भी गया। उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने मेरा स्वागत भी किया था। और एक के बच्चे नहीं हो रहा था, 3 साल से उनको दिक्कत आ रही थी बहुत। क्या कहते हैं, डॉक्टरों के पास गए थे, इलाज विलाज भी करवाया, कुछ नहीं हुआ। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का शादी कब होगा, किस लड़की से होगा, ये सब चीजें आप बता पाते हैं? नमस्कार साथियों, बात करेंगे कि किस तरह से आपके भविष्य, आपके बच्चों की बात करें या फिर आपकी एजुकेशन की बात करें, इन सब चीज़ों को आज के समय में सोशल मीडिया में बहुत सारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे आपका भविष्य सुनहरा होगा, कैसे आपकी शादी होगी, आपका ब्रेकअप हुआ तो कैसे उन चीज़ों का निदान होगा। यानी कि बात करें तो एस्ट्रोलॉजर की, जो आज के समय सोशल मीडिया में बहुत सारे हो रहे हैं और उनका चार्ज है, हर चीज़ है। और हमारे साथ भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनका नाम आकांक्षा है। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और मैं ये सब चीजें ये कहाँ से बता रही है। और एक चीज बताएं तो ऑफ कैमरा जो कि चीज मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने मेरे बारे में बताई, यानी पास्ट में मेरे साथ जो हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है और मेरे फ्यूचर के बारे में भी। यानी कि मैं भी बात करूं तो मैं अनमैरिड हूँ। तो इन्होंने बताया कि मेरी शादी कब होगी। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया जो कि मैच कर रहा था। तो मैं सोचा यार, चलो इनके मैं एक इंटरव्यू अपने चैनल पे चलाता हूँ, बहुत लोग तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ ताकि लोग जाने और इनसे आकर के मिले और अपना भविष्य हर चीज जानने का प्रयास करें। तो आइए सीधे तौर पे हम आकांक्षा जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आकांक्षा जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे एक इंटरव्यू के लिए। उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजर की जो होती है, क्या होता है, पढ़ाई होता है या ऑटोमेटिक ऐसे ही आप लोग बताना शुरू कर देते हैं? नहीं 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 नहीं, पढ़ाई होती है, इसका गहन अध्ययन होता है। और गहन अध्ययन के बाद ही ये विद्या आ पाती है। तो क्या इसका कोई एजुकेशन होता है, जैसे एमबीए होता है, पीएचडी होता है, डॉक्टर के लिए अलग अलग चीजें होता है, आईएएस बनने के लिए, उसी तरह एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कोई इसका डिग्री होता है? हाँ, डिग्री भी करते हैं लोग और कुछ लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने क्या किया? मैंने मैंने खुद की प्रैक्टिस भी करी और पढ़ाई भी करी है। दोनों चीज आपने किया हुआ है। आपने जो चीजें मेरे बारे में बताया उसमें से बहुत सारी चीजें मैच किया। तो ये चीज आप कैसे, मतलब कभी आपसे हम नहीं मिले थे, आपने हमसे नहीं मिला था, तो ये चीजें कैसे बता पाई आप मेरे बारे ये सब प्लैनेट्स के तालमेल से बताई जाती हैं कि क्या है, कौन सा प्लैनेट किस दशा में है, किस अवस्था में है, कौन सा वक्रीय है, कौन सा मतलब उच्च का है और किसकी कैसी गति चल रही है। तो ये सब देख के ही, अध्ययन करके, कैलकुलेशंस करके ही बताया जाता है। अगर किसी के बारे में बताना हो तो जैसे मेरा नाम है, तो आप नाम से ही बता देती हैं कि राशि भी पूछा जाता है? नहीं, मैं नाम से बता देती हूँ। नाम से ही? हाँ सिर्फ नाम पता हो तो आप बता सकती हैं? हाँ, मैं नाम पता होता है, नाम से भी बता देती हूँ। और आप अपना रिलेशन भी बता दोगे, किसी रिलेटिव के बारे में भी बताना हो तो मैं रिलेटिव, आपसे रिलेटेड, आपके रिलेटिव के बारे में भी बता दूंगी। अच्छा, बिना उनके नाम बारे के में? भी। अच्छा, बिना नाम के भी? देखिए, आज के समय में टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके द्वारा बताए, जिसके बारे में आपने कोई चीज बताया और उसका सत्य हो गया हो? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, एक नहीं कई लोग आते हैं। और मतलब इतने लोग आते हैं, अपनी अपनी कई अलग अलग समस्याएं लेकर आते हैं और मैंने उनका समाधान बताती हूँ और कितने लोगों को फायदा हुआ है। मतलब ज़्यादातर सभी को फायदा हुआ है मेरे बताए हुए चीज़ों से, उपायों से। बहुत सारे लोगों के बिगड़े हुए काम तक बने।
बिगड़े हुए काम तक अच्छा बात किया जाता है कि जब आपके पास लोग आते हैं तो आशा अपेक्षा के साथ आते होंगे कि मेरा निदान हो जाएगा, मेरे बच्चे की भविष्य बन जाएगी या फिर शादी या फिर नौकरी हर चीज हो जाएगा। किसी को बच्चा नहीं होता है, अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस लेते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। आपके द्वारा कोई बताया हुआ ऐसा व्यक्ति जिसका भविष्य बन गया हो? हाँ, कई लोगों का एक मैं आईसीयू में थे, वो 3 दिन में बाहर आ गए। मेरे से उन्होंने संपर्क किया, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। एक नहीं बल्कि 2 जने गए हुए थे आईसीयू में और तीसरे दिन ही बाहर आ गए। मैंने उनको उपाय बताया। मैंने देखिए पूजा पाठ ही बताई है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बहुत विश्वास करती हूँ। आपको भी विश्वास करना चाहिए। और मेरे पास जॉब के रिगार्डिंग भी आए थे, उनकी जॉब नहीं लग रही थी, तो मैंने उनको उपाय बताया। उनकी जॉब 1 महीने के अंदर लग गई। एक का घर नहीं बन रहा था, तो मैंने उनको उपाय बताया, तो उनका घर 2 महीने में ही बन गया और मिल भी गया। उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने मेरा स्वागत भी किया था। और एक के बच्चे नहीं हो रहा था, 3 साल से उनको दिक्कत आ रही थी बहुत, क्या कहते हैं, डॉक्टरों के पास गए थे, इलाज-विलाज भी करवाया, कुछ नहीं हुआ, तो वो मेरे पास है। मैंने उन्हें उपाय बताया और उनके अब नेक्स्ट मंथ उनका डिलीवरी है। तो बहुतों को फ़ायदा हुआ है और होता रहे, माता रानी करे। जो चीजें आप बता रही हैं, नौकरी, घर, किसी का बच्चा, ये सब चीजें एक बड़ी चीज हो जाती है कि किसी का ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करता है। आज के समय में लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये ढोंग है, ये क्या चीज है, ये लोग मतलब फेक करते हैं, चीज सही नहीं है। इस पे क्या कहिए? देखिए, मानने वाले तो भगवान को भी नहीं मानते और मतलब जो नहीं मानते वो भगवान को भी नहीं मानते, मानने वाले भगवान को भी मानते हैं। तो ये तो विश्वास के ऊपर है। तो देखिए, मैं कितना भी समझा दूँ, कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ लोग उसे भी नहीं मानेंगे। पर हाँ, ये बात सच है कि जब किसी को परेशानी होती है और अगर ये साइंस में भी जवाब दे चुका होता है, साइंस में भी इसका इलाज नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टरी भी साइंस है, तो फिर आपको विश्वास होता है कि चलो एक बार हम एस्ट्रोलॉजी को दिखा दें, एस्ट्रोलॉजर को दिखा दें, तो अब वो हमारे पास आते ज़रूर हैं। और कहीं न कहीं हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस का ही मतलब उसी से हो। अब देखिए, प्लैनेट भी एक तरह के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी एक तरह का साइंस है। ये जो हम जिस शास्त्र की बात कर रहे हैं, ये भी एक साइंस से ही बना हुआ है, पर हमारा जो वेस्टर्न साइंस है, वो उस तक नहीं पहुँच पाया है। तो हम उसके कॉम्बिनेशन से और उपायों से, सनातन धर्म में इतनी शक्ति है, और हमारे मंत्र शक्ति इतनी है कि उससे भी हम वो चीज़ को हम कर पाते हैं, जो कि साइंस भी जवाब दे दिया है, वेस्टर्न साइंस में। अच्छा, ग्रह नक्षत्र के भी बारे में आप बताती हैं? हाँ, मैं ग्रहों, अगर किसी को मतलब जैसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है कि क्या नक्षत्र में बच्चा पैदा होगा, या वो शुभ नक्षत्र है, या मतलब कैसा है, किन अवस्थाओं में, मतलब पूरा जो उनका होता है, मैं सब बताती हूँ। बात किया जाता है, जब सवाल हो जाता है कि ऐसी चीजें जब निकल कर आती है, किसी का रोग होता है, जो चीज आप बताएं कि उस सब चीजों का निदान करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो एजुकेशन जो आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई हर चीज होती है, इन सब चीजों पे आज के जमाने में बहुत कम लोग विश्वास कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले अभी हाथरस में कांड हुआ, कर रहे लोग ये सब बाबा जो लोग होता है ढोंगी होता है। तो आपके ऊपर, आप एक कहीं ना कहीं महिला है, आपके ऊपर किस रूप में जो आम आवाम है, जो चीज लोग दिखाना चाहते हैं, कैसे विश्वास करें? देखिए, अब जैसे हाथरस में जो कांड हुआ, पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा उन सब जो भी मृतक के परिजन है, वो भी एक बाबा ही थे। मतलब उन सब के लिए तो मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ। बट हाँ, जो बाबा हैं जिनकी वजह से, मतलब लोग कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है। देखिए, बहुत सारे बाबा, मतलब मैं सबका नाम नहीं लेती, बट कुछ काफ़ी तो ढोंगी भी होते हैं। तो मैं उन बाबा को नहीं जानती, तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकती कि वो ढोंगी हैं कि नहीं है। बट हाँ, हाथरस में कांड हुआ, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से सबको, मतलब जो युवा है खास तौर से आज के समय में, जो कहते हैं कि प्रेम विवाह होता है, रिलेशन होता है, ब्रेकअप होता है, हर चीज होता है। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का शादी कब होगा, किस लड़की से होगा, ये सब चीजें आप बता पाती हैं? देखिए, मैं ये बता देती हूँ कि ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप क्यों हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, हमें वापस उसी से शादी करने, तो उसका भी रास्ता बता देती हूँ। बट ये ना अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर के मतलब कि अगर किसी ने आपको दिल से त्याग दिया है,
तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? मैं तो कहती हूँ आगे बढ़ो, और भी बहुत सारी दुनिया में लोग पड़े हैं, आपको अच्छा कोई मिल जाएगा साथी, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? तो नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं, नहीं, हम मुझे वही चाहिए। तो वो ही चाहिए कि जिद, ये एक बचकानी जिद होती है कि आप बच्चों की तरह करो कि हमें वही चाहिए भाई, हमें यही खिलौना चाहिए और नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप आगे बढ़िए। मैं उसकी भी उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ कि आप आगे बढ़िए, डिप्रेशन में मत जाइए। बहुत लोग डिप्रेशन में भी जाने के वो हो जाते हैं, तो उसमें मत जाइए, आप आगे बढ़िए। आपको और बहुत सारे लोग मिलेंगे, और जो चला गया छोड़ के, अगर वो खुद अपनी मर्जी से वापस आए तो एक अलग बात है, नहीं आता है तो भाई हाँ, उसे जाने दिया जाए। अंत में क्या अपील करिएगा जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर आपसे मिलना चाहें अपनी समस्या को लेकर के? मेरी बस यही अपील है कि आपकी जो भी समस्या है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी, और मेरे को बहुत ही खुशी होगी कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा जी, जिन्होंने बेहतर तरीके से हर सवाल के जवाब दिए, और इनका नंबर भी है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल होंगे ये हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके साथ होंगे, और हर समस्या का निदान करने के लिए तत्पर है। तो आप इनसे एक बार जरूर अपनी समस्या को लेकर के मिलिए, और अपनी जो भी राय है, अगर आपकी समस्या का निदान होता है तो चीज भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।